आज के दौर में राजनीति में लोग जनता का विकास कम और अपना विकास ज्यादा करते हैं। आज के समय में अगर कोई विधायक या पार्षद बन जाए तो सबसे पहले यही सोचता है कि अब पैसा कैसे कमाया जाए, जिससे उसके परिवार या फिर उसकी 7 पुश्तें आराम से बैठकर खा सके। अगर लिस्ट देखें तो ऐसे बहुत से नेता हैं जो गरीबी से निकल कर आए और आज करोड़ों अरबों के मालिक हैं। लेकिन इस बीच ऐसे भी नेता हैं जिन्होंने फकीरी में जिंदगी गुजार दी लेकिन अपने जमीर से सौदा नहीं किया। राजनीति में बड़े बड़े पद पर रहे लेकिन जनता की सेवा के अलावा अपने लिए घर तक नहीं बनवाया। इस लिस्ट में नाम आता है बिहार के पूर्व सीएम कर्पूरी ठाकर का। 1952 से पद पर रहे पर अपने लिए कभी एक मकान तक नहीं बनाया। कर्पूरी ठाकुर के बारे में कहा जाता है कि वो बेहद ही गरीब परिवार से आते थे। 2 बार बिहार के सीएम और 1 बार डिप्टी सीएम रहे। उनके बारे में कहा जाता है कि सत्ता मिलने के बावजूद उन्होंने कभी भी इसका दुरुपयोग नहीं किया। उनकी ईमानदारी के कई किस्से आज भी बिहार में लोगों की जुबान पर छाए रहते हैं। आइए जानते हैं उनके मशहूर किस्से। कर्पूरी ठाकुर के बारे में बताया जाता है कि जब वो सीएम थे तो रिश्ते में उनके एक बहनोई उनके पास नौकरी के लिए आई। उन्होंने सीएम साले से नौकरी के लिए सिफारिश लगवाने को कहा। बहनोई की बात सुनकर कर्पूरी ठाकुर ने अपनी जेब से 50 रुपए निकाल कर उन्हें दिया और कहा कि जाइए और एक उस्तरा आदि खरीद लीजिए और अपना पुश्तैनी धंधा शुरू कीजिए। अब आपको बताते हैं इनका दूसरा किस्सा। बताया जाता है कि कर्पूरी ठाकुर के छोटे बेटे का डॉक्टरी की पढ़ाई के लिए चयन हुआ था। इस बीच उसकी तबीयत खराब हो गई। उसे दिल्ली के राम मनोहर लोहिया अस्पताल में भर्ती कराया गया। डॉक्टरों ने बताया कि दिल की बीमारी है, ऑपरेशन के लिए मोटी रकम की जरूरत पड़ेगी। ये बात जब प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को पता चली तो उन्होंने अपने एक प्रतिनिधि को भेजा और इसके बाद कर्पूरी ठाकुर के बेटे को राम मनोहर लोहिया अस्पताल से निकालकर एम्स में शिफ्ट करवा दिया। इसके बाद इंदिरा गांधी खुद अस्पताल गईं और कहा कि वह सरकारी खर्च पर कर्पूरी ठाकुर के बेटे का इलाज अमेरिका में करवाएंगी। ये बात जैसे ही कर्पूरी ठाकुर को पता चली तो उन्होंने इससे साफ इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि मर जाएंगे लेकिन बेटे का इलाज सरकारी खर्च से नहीं कराएंगे। बाद में किसी तरह जयप्रकाश नारायण ने पैसे का बंदोबस्त कराया और न्यूजीलैंड भेजकर उनके बेटे का इलाज कराया। एक और मिसाल के बारे में बताते हैं। 70 के दशक में बिहार सरकार विधायकों और पूर्व विधायकों के निजी आवास के लिए पटना में सस्ती दर पर जमीन दे रही थी। जब कर्पूरी ठाकुर को आवास के लिए जमीन लेने के लिए कहा तो उन्होंने इसे लेने से मना कर दिया। जब नेताओं ने उनसे कहा कि आपके बच्चे कहाँ रहेंगे तो उन्होंने कहा कि अपने गांव में रहेगा। कर्पूरी ठाकुर के निधन के बाद हेमवती नंदन बहुगुणा समस्तीपुर स्थित उनके गांव पितौंजिया गए तो उनकी पुश्तैनी झोंपड़ी देखकर उनकी आंखों से आंसू रुक न सके। ऐसे थे हमारे कर्पूरी ठाकुर। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। खबरों में बने रहने के लिए देखते रहिए वन इंडिया।